हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8वीं कक्षा हिंदी के पाठ 1 ध्वनि कविता के प्रश्न उत्तर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कविता से का प्रश्न 1। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? इसका उत्तर है बच्चों, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। प्रश्न 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? इसका उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। प्रश्न 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा। यहाँ पर आएगा स्वप्न जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। अब हम देखेंगे कविता से आगे। प्रश्न 1, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। हमारे देश भारत में साल भर में 6 ऋतुएं आती हैं। इन सब का अपना अलग अलग महत्व है। इन ऋतुओं में वसंत ऋतु अत्यंत विचित्र एवं निराली है। इसे ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। इस ऋतु का आगमन मार्च अप्रैल मास में होता है। इस ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। वातावरण में न अधिक सर्दी और न अधिक गर्मी होती है। चारों ओर खिले फूल, आम के बोर से मानक बना वातावरण, कोयल का मस्ती भरा गान, खेती में चारों ओर बिखरे सरसों फूल। इस ऋतु के त्योहार जीवन को उमंग से भर देते हैं। इसके बाद ये प्रश्न 5 नहीं है बच्चों, ये प्रश्न 2 है। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, वसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। हमने यहाँ पर जो निबंध लिखा है वो होली पर लिखा है। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है, जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्योहार है। जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते
मंजीरों की ताल पर झूमते नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। इसके बाद प्रश्न 3 है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके खान पान, उसके पहनावे, उस समय के त्योहार, उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव। अतः जैसे ऋतु होगी उपरोक्त बातें भी उसी के अनुसार होंगी। अब हम देखेंगे अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। यहाँ पर बच्चों सभी बंधन छूटे हैं आना चाहिए। यह आप अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में देख सकते हैं। इसका उत्तर है, इस कविता में वसंत ऋतु का ही वर्णन है। यहाँ आम के बोर और होली के त्योहार का वर्णन है। प्रश्न 2 है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर है, हम फूलों पौधों को अधिक संख्या में उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और समय समय पर खाद, पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे। फूल पौधों को जंगली जानवरों और बेकार तोड़ने वालों से बचाएंगे। प्रश्न 3 है, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात कर रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का और किन किन संदर्भों में संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। उत्तर है इसका, कवि के बताए कार्यों का निम्न संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। प्रातःकाल पिता के साथ उपवन में गया बालक फूलों पर बैठी तितलियों को पकड़ने या छूने का प्रयास करता है। वह उपवन में चुंग रहे पक्षियों को पकड़ने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे भाषा की बात का प्रश्न 1, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बातों बातों में। बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। रह रह कर,
कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। लाल 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 आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। सुबह 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 दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। रातों रात ईश्वर की कृपा से रमन रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते थे। प्रश्न 2 है, कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य है क्योंकि इनकी विशेषता विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर हमने गुणवाचक विशेषण के उदाहरण दिए हैं, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण दिए हैं, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण दिए हैं और सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण दिए हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हमने लिखे हैं। अच्छा बंदर, इसमें जो अच्छा है यह गुणवाचक विशेषण है। सुंदर कार, इसमें जो सुंदर है यह गुणवाचक विशेषण है। ऐसे ही यहाँ पर 2 गज जमीन और 4 किलो गेहूं में 2 गज और 4 किलो परिमाणवाचक विशेषण है। 4 संतरे प्रथम स्थान, इनमें 4 और प्रथम संख्यावाचक विशेषण है। यह लाल फूल है, वह तेरी फ्रॉक है। यहाँ पर यह और वह सार्वनामिक विशेषण है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।